हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट जो है बहुत ही शानदार आपको नज़र आया, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। जिस तरीके की तेज़ी आपको आज मार्केट में देखने को मिली है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिली, लेकिन ये तेज़ी जो है आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी ये बड़ी बात है। और सुजलॉन का शेयर में अगर हम देखें तो सुजलॉन का शेयर तो आपको और बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला आज। और एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो तेज़ी आपको आज देखने को मिली है, उम्मीदें इससे ज़्यादा लग रही हैं कि कंटिन्यू रहेगी। क्या है वजह, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीटली जानेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो इस काउंटर का प्राइस रख देता हूँ, 57 रुपये 90 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको बंद होता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर हम बात करें उतार चढ़ाव की तो क्लियरली आप यहाँ पर देख रहे हो कि लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि होता क्या है कि तेज़ी का जो माहौल है वो अगर पूरे मार्केट में है तो शेयर्स में भी हो ही जाता है, किसी शेयर्स में हो ही जाता है। लेकिन अगर हम सुजलॉन देखें तो स्पेशल शेयर है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये कोई यूं ही नहीं है, बाकी और कंपनी की तरह नहीं, एक स्पेशल कंपनी है सुजलॉन। बहुत सारे लोग जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी ने कमबैक किया है अपना, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आज ये खबर भी एक छपी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर हम देखें कि अभी रिसेंटली जो इसने अपना लो बनाया है वहाँ से 16-17% ऊपर भी आता हुआ देखने को आपको मिल चुका है बीते कुछ समय के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ना कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर लेकर चलूँगा। ये देखो, सुजलॉन एनर्जी शेयर राइज 2800% सिंस कोरोना वायरस क्रैश, हेयर्स आर द फ्रेश टारगेट प्राइस। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस वाला जो क्रैश रहा था वहाँ से ये काउंटर जो है लगभग 2800% बढ़ चुका है। 2800%, नॉर्मल बात नहीं है 2800%। कोरोना वायरस क्रैश को हुआ कितना समय, 5 साल हुआ है। 5 साल में 2800% के रिटर्न कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी नए टारगेट की बात करी जा रही है, वो देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट्स सी व्हाट आर द न्यू टारगेट फॉर दिस काउंटर। एंड मैं आपको ना डायरेक्टली वहीं लेकर चलूँगा, इधर उधर की पंचायत बहुत लिखी है खैर यहाँ पर। सबसे पहले जो रिपोर्ट है दोस्तों, वो रिपोर्ट है जिगर एस पटेल की आनंद राठी की तरफ से, ठीक है। आनंद राठी को लगता है यहाँ पर कि 56 रुपये का एक सपोर्ट है, 60 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 60 के ऊपर ये काउंटर जो है निकल जाता है तो 63 तक भी जा सकता है। हालांकि ये क्लियर दिखा रहा है हमें, शॉर्ट टर्म की ही बात निकल कर आ रही है। शॉर्ट टर्म में 63 रुपये तक भी जा सकता है, ये कहना है आनंद राठी की तरफ से। अगर यहाँ से 63 जाता है तो मतलब 10-12% की तेज़ी की यहाँ पर बात आनंद राठी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन अगर हम और भी देखें, और भी हैं बहुत सारे, तो देखा जाए अगर, ये तो फालतू की रिपोर्ट है, से तो बात करने का सेंस नहीं है। हाँ, ये आप यहाँ पर देखो, जेएम फाइनेंशियल्स देखो, जेएम फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट है, वो 71 के टारगेट यहाँ पर देते हुए आपको नज़र आए हैं। हालांकि उनके टारगेट पहले 81 रुपये के भी थे, ये हमने सबने देखा है, लेकिन अब 71 के टारगेट आ गए हैं। जिस तरीके की चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिली हैं, उसके बाद इसके जो टारगेट हैं वो रिवाइज कर दिए गए। एंड रिवाइज करके कम तो करे गए हैं नो डाउट, लेकिन फ़िलहाल की प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो अभी की जो प्राइस है उससे तो अभी भी बहुत अच्छे टारगेट आपको नज़र आ रहे हैं। तो सुजलॉन में ये पक्की बात है कि यहाँ से उम्मीदें ऊपर की ही ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, अच्छी ही बेसिकली आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। एंड मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो इंक्रीज़ हुई है बेसिकली, उसके चक्कर में या फिर मैं बोलूँ उसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी का जो है माहौल वो हो सकता है, ये बात कही जा रही है। लेकिन उससे भी अगर हम ऊपर देखें, उसके भी अगर हम चीज़ें आगे बढ़ा कर देखें तो निकल कर आती है क्या कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं भारत में, वो जो दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
अच्छे प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट आप मान कर चल सकते हैं, उनके चलते पॉजिटिविटी जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर में बनी रहेगी और अच्छी पॉजिटिविटी रह सकती है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कंपनी जिस तरीके से अपने प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है, इसने जो लास्ट टाइम एंड लास्ट टाइम जो अपने नंबर्स पोस्ट करे थे, उनमें जिस तरीके की इसने जो है प्रॉफिट पोस्ट करी थी, बेसिकली वो जो देखने को मिली थी ना, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है आप ये मान के चलो कि उम्मीदें और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल रही हैं और ज़्यादा लोगों को लगने लगा है कि यहाँ से सिचुएशन अच्छी देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड का डेटा भी आया था, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि आज का जो वॉल्यूम हुआ है वो लगभग 5,83,00,000 के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला। एंड ये तो सिर्फ और सिर्फ NSE का है, BSE भी मिलाओगे तो लगभग 6.5 लाख के आसपास का, 6.5 करोड़ के आसपास का जो है वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वॉल्यूम जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, उस हिसाब से तो ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम श्योरली आपको ज़्यादा देखने को मिला था गिरावट में। लेकिन इतना यहाँ पर ज़रूर कहा जा रहा है फ़िलहाल कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो अच्छी है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ख़रीदारी बिकवाली के जो आंकड़े रहे हैं फरवरी में वो क्या थे। हालांकि अब मार्च ख़त्म होने को आ रहा है, तो अब मार्च के डेटा भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड हाउसेस देखने को मिलेंगे जिन्होंने इसमें अच्छी खासी खरीदारी करी है। उसमें अगर हम सबसे ऊपर ही देख लें बेसिकली, तो मोतीलाल ओसवाल आपको देखने को मिल रहा है एंड मिराय एसेट देखने को मिल रहा है। फिर इन्वेस्को एंड कैनरा रोबेको भी देखने को मिल रहा है, जिसने जो है यहाँ पर भारी भरकम खरीदारी करी है पिछले महीने में। हालांकि मार्च में क्या रहा है उसका डेटा आपको नेक्स्ट मंथ ही मिल पाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तक जो डेटा है फरवरी का वो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। हालांकि इतना ही डेटा नहीं है, और भी है, कुछ बिकवाली भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खरीदारी है, बिकवाली भी रही है श्योरली, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी की है। नेट में अगर आप देखोगे तो ख़रीदारी ही देखने को मिलेगी एंड ये सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव देखने को मिली है इसके लिए। ठीक है, आज भी आनंद राठी के भी टारगेट अच्छे हैं, जेम फाइनेंशियल्स के भी अच्छे हैं, ये भी हमने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।